अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि बिल्कुल खैरियत से होंगे। और आज हम कुछ बात करेंगे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम और मैचेस के हवाले से। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की कारकर्दगी में कोई तसलसल नहीं है। बस कभी अल्लाह ने चाहा तो अच्छा परफॉर्म कर लिया और कभी जो है ये नहीं उस तरह से परफॉर्म कर पाते। तो इसलिए मैंने सोचा कि कुछ जो है वो असूल बनाए जाए मैच देखने से पहले, कि मैच देखने से पहले क्या एहतियाती तदाबीर हमें कर लेनी चाहिए जिसकी वजह से जो है मैच देखने में हमें दिक्कत ना हो। और पाकिस्तान की क्योंकि कारकर्दगी भी इतनी अनप्रिडिक्टेबल होती है, कुछ नहीं पता होता, कभी जीता हुआ मैच हार जाते हैं, कभी हारता हुआ मैच जीत जाते हैं। तो एक तबीयत पे बेचैनी किसी कैफियत तारी रहती है। तो इसी हवाले से कुछ असूल बना लें। अगर तो आप एंजाइटी पेशेंट हैं या आपको डिप्रेशन है तो फिर आप मैच देखने से गुरेज करें। आप थोड़ी थोड़ी हाईलाइट्स जो हैं वो ट्विटर के ऊपर देख लें या वेबसाइट के ऊपर देख लें। बराह रास्त मैच देखना आपकी सेहत के लिए जो है वो मुज़र सेहत है, और अगर हिंदी में कहें तो हानिकारक है। तो ये आपने बिल्कुल नहीं करना। अच्छा, फिर उसके बाद अगर आप हार्ट पेशेंट हैं तो बेहतर है कि आप अपने पास जो भी दवाइयाँ होती हैं, एस्प्रिन वगैरह, डिस्प्रिन, आप मुझे एग्जैक्टली उसका नाम नहीं उनकी याद आ रहे, उस तरह की दवाइयाँ अपने पास लेके बैठे ना, कि अगर आपको एंजाइना पेन होना शुरू हो जाए तो आप फटाफट जो है वो गोली ज़ुबान के नीचे रख लें, और इससे ये कि आपका दिल जो है वो इस सारी जो सिचुएशन में है वो महफूज रहेगा। अच्छा, फिर अगर हम कुछ बात करें कि अगर आपको कोई और भी अमराज है तो इस मैच के दौरान अपने डॉक्टर के साथ राब्ते में रहें और उससे बात करते रहें, ताकि अगर आपकी कोई तबीयत नासाज हो तो वो आपको फौरी तौर पे मशवरा दे दे और आपकी कीमती जान जो है वो बच सके। अगर आपके घर में कुछ पुरतशद्दुद वायलेंट किस्म के लोग रहते हैं तो उनको टीवी वगैरह की पहुंच से दूर रखें, बल्कि ऐसा करें कि उनको मैच देखने ही ना दें, उन्हें किसी काम में लगा दें, उन्हें धनिया पुदीना लेने भेज दें। वो उसी में डिफ्रेंशिएट करते रह जाएंगे कि धनिया कौन सा है, पुदीना कौन सा है। तो उन्हें जो है मैच से दूर रखें। अच्छा, फिर अगर आपकी बीवी मैच नहीं देखती तो उनको अच्छा सा एक पैकेज दें। उनको कहें कि बेगम आप आज जिम चली जाओ, आज आप बच्चों को लेके स्विमिंग पूल चली जाओ, और आप जो है मैके चली जाओ, ताकि वो चली जाएं और आप आराम से मैच देख सकें। अगर इसके साथ साथ मैच के अलावा अगर हम बात करें कुछ इस हवाले से कि लाइट का भी बड़ा मसला हो जाता है, और अगर आपको ये ख़तरा है कि लोड शेडिंग हो सकती है तो फिर आपने ये करना है कि टीवी को यूपीएस या जनरेटर के साथ कनेक्ट कर देना है। लेकिन अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, किसी भी सैलून या नाई के पास चले जाएं, आराम आराम से अपने बाल शाल कटवाते रहें। और मर्दों के तो खैर कटिंग बड़ी सस्ती है, 200-300 रुपये में वो छूट जाते हैं, लेकिन औरतों के काफ़ी महंगे चार्जेस हैं। तो औरतों को 5-6 हज़ार रुपये पड़ेंगे और मर्द जो है वो 200-300 रुपये में बाल भी कटवा लेंगे और एसी में बैठ के फ्री में मैच भी देख लेंगे। इसके साथ साथ मैच के दौरान पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, विटामिन सी की गोलियां ले लें, लेमनेड बना लें या लस्सी बना लें, ताकि आपका ब्लड प्रेशर जो है वो लो ना हो। और आखिर में जो सबसे अहम बात है वो ये है कि आपने करना कुछ ये है कि आप लोगों ने अपनी टीम के लिए जानमाज़ बिछा लेना है और साथ तस्बीह पकड़ लेनी है, और जब तक वो मैच के मैदान में रहें तो तस्बीह पढ़ते रहें। क्या पता कि अल्लाह का रहम हो जाए और हमारी टीम जीत जाए। इम्कान तो नहीं है कि हम जो है वर्ल्ड कप में पहुँच पाएंगे, लेकिन मुआज़े जो हैं वो दुनिया में ही होते हैं। इसलिए मैच देखने से पहले आई एम श्योर कि आप लोग जो है वो मेरी तमाम उनको जितने भी मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं उनको याद रखेंगे और मैच को एंजॉय करेंगे। खेल में हार जीत जो है वो हिस्सा है खेल का, तो आप कोशिश करें कि खेल को खेल की तरह ही देखें, इसे जंग ना बनाएं।